नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आरटीआई कैसे लगाते हैं, कैसे ड्राफ्ट की जाती है, पोस्टल ऑर्डर क्या होता है, सही सूचना कैसे और कहां से ले सकते हैं, पत्रकारिता में आरटीआई से कैसे हेल्प मिलती है। आगे बढ़ने से पहले आरटीआई के बारे में पहले एक ब्रीफ हिस्ट्री पर नजर डाल लेते हैं कि आखिर आरटीआई है क्या। आरटीआई की जो शुरुआत भारत में हुई वो साल 2005 में हुई, लेकिन पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार का कानून अलग अलग देशों में ऑलरेडी बना हुआ है। सबसे पहले जो इसकी शुरुआत की थी वो स्वीडन ने की थी और 1766 में स्वीडन ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अपने यहाँ पर लागू कर लिया था। लेकिन भारत में 2005 में ये कानून लागू हुआ। आरटीआई लागू होने के बाद जो पत्रकार थे, जो खोजी पत्रकार थे विशेष तौर से, उनका जीवन थोड़ा आसान हुआ। खबरों को कलेक्ट कर पाना उनके लिए आसान हुआ जब उन्हें सूचना मिलनी शुरू हुई। भारत में आरटीआई के रास्ते इतने आसान नहीं थे, इसके लिए बाकायदा एक आंदोलन छिड़ा था। इसकी शुरुआत 1980 के दशक में हुई जब राजस्थान में एक मजदूर किसान शक्ति संगठन ने एक भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यापक अभियान छेड़ा। उसके बाद ये एक मांग उठी कि जो सरकारी विभाग है उनसे सूचना मिलने का रास्ता कुछ ना कुछ होना चाहिए। तब जाकर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 15 जून 2005 को इसे संसद ने अपने यहाँ पारित किया। इस कानून को 12 अक्टूबर 2005 को ये प्रॉपरली लागू हो सका। अब जान लेते हैं कि आरटीआई काम कैसे करता है। ये तो हमने जान लिया कि इससे आप सरकारी विभागों से सूचना ले सकते हैं, लेकिन कैसे सूचना ले सकते हैं, इसके लिए दो माध्यम हैं। जो भी भारत के नागरिक हैं, ये केवल भारत के नागरिकों के लिए ही है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दो तरीके से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो पहले हम ऑनलाइन की प्रोसेस की बात करते हैं। अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए जो सार्वजनिक हित की हो, पर्सनल की बात नहीं कर रहे, तो आप गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में आरटीआई आवेदन लगाते हैं और वो इसके संबंधित जो अधिकारी होता है वो 30 दिनों के अंदर अंदर आपको जवाब दे देता है। लेकिन अगर जानकारी निजी होगी तो फिर वो नहीं मिल पाएगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लीजिए आप जानना चाहते हैं कि कोई पुलिस ऑफिसर किस थाने में कितने समय तक तैनात रहा, तो ये आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने ये जानना चाहा कि उसके घर का पता क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, तो ये जानकारी आपको नहीं मिलेगी। तो सार्वजनिक हित की सूचना पाने के लिए आप आवेदन लगा सकते हैं सरकारी विभाग में। लेकिन अगर मान लीजिए आरटीआई लगाने के बाद भी 30 दिन के भीतर भीतर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो इसमें एक अपील का भी प्रोविज़न होता है। तो इसके लिए आप पहले फर्स्ट अपील ऑफिसर को एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करके भेजते हैं। साथ ही सूचना ना देने वाले अधिकारी के खिलाफ जुर्माना लगाने की भी बात कह सकते हैं। यानी हर आरटीआई विभाग में एक अपील अधिकारी होता है। अगर सूचना पहली बार ना मिले तो आप 30 दिन के बाद उस अपील अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं। अब अगर फर्स्ट अपील भी आपकी अनुत्तरित रह जाए, आपको जवाब ही ना मिले, तो इसके बाद आप सूचना आयुक्त को शिकायत कर सकते हैं। अब बात आती है कि पोस्टल ऑर्डर क्या है और इसका आरटीआई के अंदर क्या रोल होता है। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पोस्टल ऑर्डर है। पोस्टल ऑर्डर के अंदर एक खास नंबर होता है और इसमें दो काउंटर पार्ट होते हैं। एक पार्ट आपके पास रह जाता है और दूसरा जो पार्ट होता है इसका, वो आप इसे काट कर अपने ऑफलाइन आवेदन एप्लीकेशन के साथ अटैच कर देते हैं। और जो इसके अंदर कोड है वो आप अपनी एप्लीकेशन पर डालते हैं। मतलब अगर आपने ऑफलाइन किया है तो आप हाथ से ड्राफ्ट कर रहे होंगे एप्लीकेशन और उसमें लिखेंगे कि आपने 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर इसके साथ अटैच कर दिया है। पोस्टल ऑर्डर आपको पोस्ट ऑफिस से मिलता है और बहुत महंगा नहीं होता। लेकिन आप इस पर काउंटर पार्ट और वहाँ पर जो आप डिटेल्स भरेंगे पोस्टल ऑर्डर में, उसको भरने में थोड़ी स्मार्टनेस दिखा सकते हैं। जैसे कई बार होता है कि सरकारी विभाग इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते, तो उनके पास एक बहाना होता है कि आपने जो ऊपर पता लिखा पोस्टल ऑर्डर के ऊपर, वो हमारे से संबंधित है ही नहीं, ये सूचना हमारे यहाँ नहीं मिलती। तो आप इसके लिए एक क्लॉज है आरटीआई एक्ट 2005 के सेक्शन 6(3) के अंतर्गत आप मेंशन कर दीजिए अपनी एप्लीकेशन में कि अगर ये सूचना आपके विभाग से संबंधित ना हो तो आप कृपया इसे उस विभाग को भेज दीजिए जहां से ये सूचना हमें मिल सकती है। और आप पोस्टल ऑर्डर के ऊपर
वो एड्रेस मत डालिए जहाँ पर आप RTI भेज रहे हैं। तो इस तरीके से आपका पोस्टल ऑर्डर बर्बाद होने से बच जाएगा और आपकी एप्लीकेशन भी प्रॉपरली पहुंच जाएगी। ये प्रोसेस मैंने आपको बीच में ऑफलाइन का बता दिया, लेकिन ऑनलाइन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको ऑनलाइन RTI एप्लीकेशन लगाने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह है rtionline.gov.in। यहाँ पर जाकर आपको अपना मोबाइल नंबर वगैरह भरना होता है, कैप्चा भरना होता है। उसके बाद में आपका एड्रेस अगर कंप्यूटर में ऑलरेडी फीड है तो वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। फिर आपको एक जो आपका क्वेश्चन है वो पहले से ही ड्राफ्ट करके रख लीजिए, उस क्वेश्चन को उस बॉक्स के अंदर भर दीजिए। मिनिस्ट्री भी आपको सेलेक्ट करनी होगी। इसमें पहले मिनिस्ट्री सेलेक्ट होगी, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट सेलेक्ट होगा। ये पूरा करने के बाद फॉर्म सबमिट हो जाएगा और अब बारी आएगी फीस पे करने की। यहाँ पर आपको पोस्टल ऑर्डर नहीं लगाना, डायरेक्ट 10 रुपये का आपको पेमेंट करना है। इसके बाद आप जब ऑनलाइन पेमेंट गेटवे पर पहुँचेंगे, पेमेंट आप UPI से भी कर सकते हैं या फिर अपने बैंक से भी कर सकते हैं। पेमेंट हो जाने के बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका RTI आवेदन संबंधित मिनिस्ट्री में, संबंधित डिपार्टमेंट में पहुंच गया है। तो इस तरीके से आप RTI लगा पाएंगे और आप अपने सवालों को सरकार से पूछ पाएंगे और उसके आधार पर आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूज़ रिपोर्ट बना पाएंगे। तो ये थी RTI से संबंधित जानकारी। अगर आपको इससे संबंधित कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हौसला बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।